देना, स्वयं को किसी भी बुरी तरीके से स्वयं को घातक करना, ये उस सॉल्यूशन से निवृत्ति का कारण नहीं है। कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए, थोड़ा रुकिए, धैर्य रखिए, थोड़ा विचार कीजिए, थोड़ा सहमिए उस समय। और एक बात बताएं आपको, आध्यात्मिक स्थिति जिस व्यक्ति की होती है वो ऐसी स्थितियों में संभल जाता है। गैर आध्यात्मिक व्यक्ति इस प्रकार की सिचुएशंस में बहुत डगमगा जाता है, वो भूल जाता है, वो उसको फिर समझ नहीं आता मैं क्या करूं। इसलिए जीवन में आध्यात्म बहुत जरूरी है, ताकि कभी कोई बहुत बड़ी आपत्ति जीवन में आ जाए तो कम से कम आप संभल जाओ। शास्त्र में उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम व्यक्ति जो होता है वो घर की लक्ष्मी को अपनी बेटी मानता है, मध्यम व्यक्ति मां मानता है, और अधम व्यक्ति लक्ष्मी को अपनी दासी मानता है। उत्तम व्यक्ति का स्वभाव होता है कि जैसे बेटी के बड़े होने पर उसका विवाह करना चाहिए, ऐसे ही उत्तम व्यक्ति जो होता है वो लक्ष्मी के बढ़ने पर उसका विवाह करता है। और लक्ष्मी का विवाह केवल नारायण से होता है, मतलब ये अनुष्ठान कराना, भक्ति भागवती कथा कराना, इस प्रकार की वैदिक क्रियाओं में धन का व्यय करना, ये एक प्रकार से लक्ष्मी का नारायण से विवाह है। अग्रवाल परिवार ने कथा कराई, अब इस कथा में जो भी व्यवस्था लगी है, उस व्यवस्था में जितना भी खर्चा हुआ, जो भी व्यय हुआ, जो दान दक्षिणा यहां पर दी गई, ये सब किस कैटेगरी में आएगा? उत्तम। मतलब अग्रवाल परिवार की घर की लक्ष्मी का नारायण से विवाह हुआ है। तो एक प्रकार से आप लोगों के जामाता हो गए हमारे ठाकुर जी, जमाई हो गए। क्यों? आप सबकी लक्ष्मी ठाकुर जी ने स्वीकार कर ली, तो ये उत्तम। तो समय समय पर, अच्छा छोटी बेटी का ब्याह नहीं करते हैं, बेटी जब योग्य हो जाए तभी ब्याह करना चाहिए, बाल विवाह नहीं करना है। लक्ष्मी जब योग्य हो जाए, लक्ष्मी जब अधिकारी लगे कि हाँ अब इसका अधिकार है ब्याह का, तो ब्याह करना। तो यह है उत्तम। मध्यम व्यक्ति जो होता है वो लक्ष्मी को मां मानता है। बालक का मां के प्रति स्वार्थ प्रेम होता है। कैसा प्रेम होता है? कि मां मेरे अलावा किसी और से प्यार ना करे। छोटे बालक के सामने मां यदि दूसरे के बालक को उठा ले तो वह हत्या मचा देता है, चढ़ जाएगा, उस बालक के बाल खींच देगा। ज्यादा बड़ा नहीं, मतलब मध्यम बालक जो होता है 2-3 वर्ष का, उसके सामने मां यदि दूसरे के बालक को उठा ले, रो रो के बेहाल हो जाएगा। नहीं, ये मेरी मां है, ये बस मेरी ही रहेगी, इसके अतिरिक्त नहीं। इसी प्रकार लक्ष्मी का व्यय करने वाले मध्यम व्यक्ति कैसे होते हैं? ये मेरा पैसा है, मैं इसको कैसे दे सकता हूं? अरे भाई दान करने योग्य है तुम्हारा? नहीं नहीं नहीं, ये मेरा है, इसका अधिकार केवल मेरे ऊपर है। दान करने की जहां बात आती है, जहां पर कुछ सदुपयोग करने की बात आती है, किसी को भेंट दे करके किसी के कल्याण की बात आती है, तो उनको इतनी घबराहट हो जाती है जैसे छोटे बालक को अपनी मां की गोद में दूसरे बालक को देख के हो जाती है। नहीं 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 नहीं, दूसरे के लिए कैसे खर्च? मेरा है, मेरे लिए होगा, मैंने कमाया, तुमको क्या पता रात रात भर मैंने कितनी मेहनत कर करके खून पसीना एक करके कमाया है, और ऐसे खर्च करने कहीं भी नहीं। तो ये मध्यम व्यक्ति का लक्षण है। वो ज्यादा करता है दूसरों के लिए, लेकिन ज्यादातर अपने लिए करता है। और अधम व्यक्ति वो लक्ष्मी को दासी मानता है। जहां चाहूं फेंक करके कुछ भी खरीद लूं, जो चाहूं उड़ा करके खरीद लाऊं, ये खा लूं, वो कर लूं, अरे मेरे पास पैसे की कोई कमी थोड़ी, ऐसे लाओ, ये गाड़ी लाओ, ऐसे जूते लाओ, ऐसे ये लाओ। इस प्रकार से जो धन का व्यय असद स्थानों पर ज्यादा करता है। मदिरा पीने में धन का व्यय करने में संकोच नहीं करता। एक जीव को मार करके खाने में धन का व्यय करने में संकोच नहीं करता। किसी दूषित स्थान पर जाकर के नाचने गाने में धन को व्यय करने में उसको संकोच नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को अधम माना गया। उत्तम व्यक्ति की गति है दान, मध्यम व्यक्ति की गति है भोग, और अधम व्यक्ति की गति है नाश। एक बात और, कई लोग कहते हैं महाराज जी हमने खूब गलत काम किए, ठीक है, अपनी तो कोई नहीं बताता, दूसरों की कहते हैं। हमारे एक पड़ोसी हैं, वो महाराज जी खूब पैसा खर्च करते हैं, क्लब जाते हैं, पार्टी करते हैं, दुनिया भर का गंदा खाते हैं, पीते हैं, सब करते हैं, सब ठीक है उनके पास, उनके साथ बुरा नहीं हुआ, कुछ ऐसा कुछ लगता नहीं कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। उनके साथ नहीं हुआ तो उनके बच्चे भोगेंगे, बच्चे नहीं तो बच्चों के बच्चे भोगेंगे। कहीं ना कहीं तो वो अधोगति आएगी, और वो अभी नहीं तो फिर अगले जन्म में भोगेंगे। कई लोग होते हैं उनका जीवन बड़ा व्यवस्थित होता है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कष्ट है जीवन में। ये भोग रहे हैं हम अपने पूर्व जन्म का। उस समय हमें ये बात समझ नहीं आती थी, रोका जाता था, टोका जाता था, ऐसा मत करो, तब नहीं, अरे एक ही जीवन मिला है, भोग लो जितना कर सको। फिर अगले जन्म में जब हम लोग किसी सामान्य परिवार में जन्म लेते हैं, सब कुछ अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी जीवन में कष्ट बना हुआ है। फिर हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? निश्चित ही पूर्व जन्म में आपको रोका गया था, आपको मना किया गया था, लेकिन नहीं माने, इसलिए इस जन्म में हो रहा है, अब भोगो। इसलिए भैया धन की गति पर थोड़ा ध्यान दो। या तो धन को पुत्री मानो, वैसे सबसे बढ़िया पुत्री मानो, या फिर धन को मां मानो। दासी तो कभी मत मानो, चाहे कितना धन बढ़ा दे ठाकुर जी, पर कहीं भी अधम स्थान पर धन का व्यय नहीं करना चाहिए। कई वैश्य समाज के लोग और भी समाज के लोग दीपावली के दिन जुआ खेलते हैं, मैंने सुना है।
कितने बड़े नाश की बात। मतलब जिस दिन लक्ष्मी पूजा होती है पूरे भारत में, उसी दिन आप लक्ष्मी को दाव पर लगा देते हो। ये रखे 500, ले चल बेटा, शुरू हो गए, किसका होगा ये दाव पर लगाना ही तो है। तो द्रौपदी पर इतनी दया क्यों आ रही है जब आप लक्ष्मी को दाव पर लगा देते हो? तो इसलिए भैया ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे बचिए। ये बुद्धि विकृत करते हैं, ये मन को मैला करते हैं, ये आपके पूरे जीवन को अव्यवस्थित कर देते हैं। लक्ष्मी केवल ठाकुर जी की है, इसलिए भगवान ने रुक्मणी जी के साथ में विवाह किया, लक्ष्मी को अपनाया। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। ठाकुर जी का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जामवती के साथ में हुआ। कैसे हुआ? द्वारिका में एक सत्राजित नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास एक मणि थी, जिस मणि का नाम था सिमंतक मणि। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये उपाख्यान में लगभग कथाओं में सुनाता हूं। क्यों? क्योंकि इस उपाख्यान को वरदान है कि इस उपाख्यान को सुनने के बाद सुनने वाले और कहने वालों को कभी जीवन में कलंकित नहीं होना पड़ता। व्यक्ति इतने सोने का क्या करोगे भाई? जितना सोना ये हर दिन देती है ना, तुम पूरे जीवन में नहीं भोग सकते इतना। तो सत्राजित ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? बोले, मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसी वस्तु को तो द्वारिका के कार्यालय में जमा करा दो, इससे जितना धन होगा हम द्वारिका का विकास करेंगे। और रही बात ये मणि तुम्हारी है, तो तुमको कितनी जरूरत रहती है हर महीने हर साल, हमको बता दो, हम उतना तुमको दे देंगे। अब तुम भरते ही तो जा रहे हो, इसका कुछ लाभ तो है नहीं। सत्राजित बोला, मैं तकिया बना के सोऊं, मैं गद्दा बना के सोऊं, मैं सोने की चटनी खाऊं, मैं सोने की रोटी बनाऊं, मेरा है, मैं रखूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। ठाकुर जी बोले, समझाना हमारा फर्ज था, ना मानना तुम्हारा धर्म है, कोई बात नहीं। ठाकुर जी वहां से चले गए। सत्राजित ने मणि नहीं दी भगवान को। अगले दिन ही क्या हुआ कि सत्राजित का छोटा भाई था प्रसेन, वो प्रसेन मणि पहन करके नगर में घूम करके सबको दिखा रहा था कि देखो मेरे पास मणि है। और मणि पहन के घूमता घूमता जंगल की ओर गया तो एक भालू ने प्रसेन को मार दिया मणि लेकर के। पहले शेर ने मारा तो शेर लेके चला गया, शेर को भालू ने मार दिया, भालू शेर से लेके चला गया। 3 दिन तक जब प्रसेन लौट करके नहीं आया तो सबने भगवान के ऊपर आक्षेप लगा दिया कि ठाकुर जी इस मणि को मांगने गए थे, सत्राजित ने देने से मना कर दी, इसलिए प्रसेन को बंदी बना करके भगवान ने मणि चुरा ली है। इसी को कहते हैं कलंक। एक पहेली कहते हैं, जल से पतला कौन है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, और कौन अग्नि से तेज है, कौन काग से कारी। इसका उत्तर कहते हैं, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काग से कारी। कलंक बहुत बुरा होता है। कलंक का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन सारे सबूत और सब कुछ आपको ही आक्षेप लगा करके पूरा दोष आप पर मर रहे हैं, इसको कलंक कहते हैं। पृथ्वी पर जन्म लेने पर जन्म से मृत्यु तक ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बार आपको कलंक ना लगे। चाहे 4 दीवारी में 2 लोगों के बीच में ही बात हो, चाहे पत्नी ही लगावे, चाहे पति ही लगावे, चाहे बच्चों के मन में ही आ जाए, चाहे माता पिता ही सोच लें, लेकिन लगेगा जरूर। इतना आपको संभल के रहना है कि बस वो बड़े रूप में ना लगे, लेकिन लगता जरूर है। जैसे बंधुओं, जन्म लेने के बाद में कुछ इंजेक्शंस लगते हैं ना बच्चों को, वो जरूरी होते हैं। ऐसे जीवन में कुछ कुछ गिरावटें, कुछ कुछ ठोकरें जरूरी हैं। मानव को वो नहीं लगती है ना, तो वो मानव जी नहीं पाता आगे। इसलिए कुछ कुछ चीजें होना जरूरी है। लेकिन ये ठाकुर जी का निधान है, ठाकुर जी का विधान है। किसी को तो 30 साल की उम्र में ही सब भुगवा दिया, और किसी को जाकर के 70-80 साल में जाकर के चीजें भोगनी पड़ती हैं। पर आता जरूर है। ये कुछ ब्रेकर्स हैं हमारी लाइफ के, वो आएंगे जरूर। बस अपनी गाड़ी के ब्रेक आप कंट्रोल रखना, ठीक रखना, कहीं ऐसे ना हो कि ब्रेकर आए और ब्रेक लगे ही नहीं और उछल गए महाराज जोर से। और ये ब्रेकर्स क्या हैं? संयम, अपनी इंद्रियों पर, अपने विचारों पर, अपनी बुद्धियों पर। ये कथा जो है ना, एक प्रकार का सर्विस, जैसे गाड़ी की सर्विस होती है ना, ऐसे ही मानवों की सर्विस सेंटर है कथा। 7 दिन के लिए खंडवा में लगी, अब 1 तारीख से बागेश्वर धाम में लगेगी, फिर 7 को वहां पूरी होकर 10 तारीख से विदिशा में लगेगी, 16 को वहां पूरी होगी। तो फिर जहां जहां ये कथा रूपी सर्विस सेंटर लगता है, वहां की गाड़ी रूपी मानव आते हैं, उनकी सर्विस की जाती है मंच से। किसी का कोई पाया खराब होता है, किसी का कोई नट बोल्ट ढीला होता है, वो सब यहां से कसे जाते हैं, जिसका जैसा कस जाए। पर इसका पूर्ण कारण क्या है इस सर्विस का? ताकि आपके बेग जो हैं रोड पर जब आप चलो, जीवन में जब आप चलो, तो जो ब्रेकर्स आए वहां कहीं आप डिसबैलेंस ना हो जाओ, उसके लिए। तो कलंक, ये कुछ गलत ना करने पर लगा हुआ आरोप होता है आपके ऊपर। भगवान के ऊपर आरोप लग गया। ठाकुर जी पहले तो मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं भैया, हमने किया तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन ठीक है, कलंक लग गया तो स्वीकार है। भगवान ने अपनी सेना को बुलाया, बोले भैया कलंक लगा है, ढूंढने चलो मणि कहां है।
ठाकुर जी ढूंढते ढूंढते वन में गए, वन में जाकर के देखा तो प्रसेन मरा पड़ा था। प्रसेन के पास मणि नहीं थी, वहां शेर के पंजों के निशान थे। पीछे गए तो आगे जाकर के देखा शेर भी मरा पड़ा था। शेर के पास में रीछ के पैरों के निशान थे। उसके पीछे पीछे गए तो एक गुफा में वो जा रहे थे। ठाकुर जी ने सेना को बाहर रोका, स्वयं गुफा में चले गए। भीतर जाकर के देखा तो थोड़ी अंदर एक चमक रही थी वस्तु, वही वो मणि थी। मणि को जैसे ठाकुर जी ने उठाया, विशाल एक रीछ ने भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। 18 दिन तक ठाकुर जी उससे युद्ध करते रहे। 18 दिन बाद जब नस नस ढीली हो गई रीछ की, चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा, प्रार्थना करने लगा, भगवान मुझे मत मारिए, मैं आपका प्रिय सखा हूं, मेरा नाम जामवंत है। जामवंत का नाम सुनते ही भगवान का क्रोध शांत हो गया, अपने हृदय से लगाया, बोले जामवंत जी आप यहां क्या कर रहे हो? बोले ठाकुर जी मैं चिरजीवी हूं, चिरंजीवी हूं। कलयुग में भी हैं जामवंत जी, सब तो चिरंजीवी है ना, एक उनमें से जामवंत जी। जामवंत जी महाराज बोले भगवान मैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों युगों में रहता हूं, मेरा कभी अंत नहीं होता। भगवान ने हृदय से लगाया, बैठे, थोड़ी देर बातचीत हुई। ठाकुर जी ने बताया, बोले हमको ये मणि चाहिए, इस मणि की वजह से हमारे ऊपर कलंक लगा है। जामवंत जी बोले ले जाओ भगवान, लेकिन कोरी मणि मत लेके जाओ। ठाकुर जी बोले तो? बोले हाथ आगे करो। भगवान ने हाथ आगे किया तो जामवंत जी भीतर गए, अपनी बेटी को लेकर के आए और अपनी बेटी का हाथ ठाकुर जी के हाथ में रख दिया। बोले भगवान मेरी पुत्र से दूसरा लग जाएगा। और कलंक क्या लगेगा? बोले भगवान को मानव कम पड़ गए थे जो भालू की बेटी से ब्याया है। थोड़ा तो विचार करो। जामवंत जी बोले विचार करना, मर्यादा सब कहीं त्रेता में, अब तो आप लीला पुरुषोत्तम हो। वहां आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आपकी एक गृहिणी थी, हमने बहुत मर्यादा का पालन किया, लेकिन अब आप लीला पुरुषोत्तम हो, अब तो आप लीला कर सकते हो। भगवान मेरी पुत्री स्वीकार करनी पड़ेगी आपको। और भगवान ने जामवती जी के साथ में दूसरा विवाह किया। एक जगह ऐसी कथा संत जन बताते हैं कि ठाकुर जी ने जामवती को घोड़े पर बैठाया और अपनी काली सौल से उनको ढक लिया। जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका पहुंचे, द्वारिका के सब लोग देवी यज्ञ कर रहे थे कि भगवान कुशल लौट करके आ जाएं। छुप करके ठाकुर जी सीधे रुक्मणी जी के कक्ष में गए और वहां जामवती जी को बैठा करके बाहर आ गए। रुक्मणी जी ने जैसे देखा ठाकुर जी कक्ष से निकले हैं, रुक्मणी जी प्रसन्न हो गए, बोले आपको तो पूरी दुनिया ढूंढ रही है, आप मेरे कक्ष से बाहर आए? बोले मैं अभी अभी आया हूं। बोले आप कक्ष में क्या कर रहे थे? मुझे ढूंढ रहे थे। ठाकुर जी बोले नहीं आपको नहीं ढूंढ रहा था, वो क्या था देवी अब मैं बता देता हूं। वन गया था ना, तो वन में एक बड़ी सुंदर तपस्विनी बैठी थी, तपस्या कर रही थी। हमने उससे पूछा कि भाई तुम किस लिए तपस्या कर रही हो? तो उसने कहा हम द्वारिकाधीश से ब्याह करने के लिए तपस्या कर रही हैं। देवी वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतना सुंदर रूप था उसका कि हमने द्वारिका ला करके विवाह करने का विचार ही नहीं किया। वहीं पर ही ब्राह्मण देवता प्रकट हो गए और उन्होंने हमारा ब्याह करा दिया। तो हम उसको लेके आए, जब तक उसका कक्ष नहीं बनेगा तब तक तुम्हारे कक्ष में रहेगी वो। रुक्मणी जी कितना सहे बेचारी, बोले कि एक तो आप दूसरा ब्याह करके आ गए, ऊपर से मेरा कक्ष उसको दे दिया, और तीसरा उसकी इतनी बड़ाई कर रहे हो, इतनी सुंदर इतनी सुंदर, दिखाना जरा मैं तो देखूं कैसी। बोले नहीं तुम मत देखना, तुमको लज्जा हो जाएगी फिर अपने ऊपर, वो बहुत सुंदर है। ठाकुर जी मन मन सोच रहे इसको क्या बताऊं, भीतर खिसियाम नहीं बैठी है, उसके लंबे लंबे नाखून खोचा मारेगी। रुक्मणी जी ने श्राप दे दिया, जो भी मेरे कक्ष में है मैं श्राप देती हूं, मुझसे थोड़ी कम सुंदर हो जाए। भगवान बोले तुमने हमारा काम बनवा दिया। जैसे ही द्वार खोल करके देखा तो भीतर परम सुंदरी एक कन्या बैठी है, बस हल्की सी सांवली है, रुक्मणी जी से 1% कम है बस। भगवान बोले अब ये बढ़िया हो गई, अब हम पे कलंक और नहीं लगेगा। ये भागवत की कथा नहीं है, एक संत सुना रहे थे। भगवान ने दूसरा विवाह जामवती के साथ किया। बंधु ठाकुर जी रूप देखते ही नहीं है, इस बात को आप कहीं भी लिख लीजिएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत गुणवान हो जाओ, सुंदरता हो, सरलता हो, वाणी मीठी हो, सब कुछ गुण ही गुण आपके अंदर हो, निश्चित मानिएगा बहुत ज्यादा गुणवान व्यक्ति भी जो होते हैं ना, वो संसार को ज्यादा प्रिय लगते हैं, ठाकुर जी को नहीं। हाँ गुणवान बहुत हैं, लेकिन वो गुण का प्रयोग लोक रंजन का नहीं है, तो ठाकुर जी को। भगवान ने जामवती जी के साथ में ब्याह कर लिया। भगवान ने आकर के मणि सबको दिखा दी, बोले जिसकी वजह से हम पे कलंक लगा रहे हो ये रही मणि। और जामवंत और जामवती जी ने आकर के गवाही दे दी ये मणि कैसे मिली। प्रसेन को शेर ने मारा, शेर को जामवंत जी ने मारा, और जामवंत जी से भगवान लेकर के आए। द्वारिका के लोग अब सत्राजित को गालियां देने लगे, तेने हमारे भगवान के ऊपर कलंक लगाया। सत्राजित बोला मैं कहां जाऊं। सत्राजित बोला इस कलंक से बचने का एक ही उपाय है कि मैं भी अपनी बेटी का ब्याह भगवान से कर दूं, भगवान मेरे संबंधी हो जाएंगे तो फिर कलंक मुझ पर नहीं लगेगा। और सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। कितने ब्याह हो गए? तो पहला रुक्मणी, दूसरा जामवती, तीसरा सत्यभामा। अब एक ट्विस्ट और हुआ, ये सत्यभामा की पहले किसी और से सगाई हो चुकी थी, और जिससे सत्यभामा की सगाई हुई थी वो व्यक्ति इसीलिए ब्याह कर रहा था कि मुझे दहेज में मणि मिलेगी। भैया सबसे खतरनाक यदि संसार में कोई अवगुण है ना तो वो है लोभ। इससे बचो। आपको यदि लगता है कि आपके भीतर काम प्रकट हो चुका है, आपको लगता है कि आपके अंदर क्रोध बहुत ज्यादा है, आपको लगता है कि आपके भीतर ये दोष जन्म ले रहे हैं, तो निश्चित है कहीं ना कहीं लोभ बैठा है अंदर से, तो निश्चित है कोई ना कोई पीड़ा, कोई ना कोई रोग बना ही रहेगा। पाप के पिताजी का नाम है लोभ। सबसे पहले लोभ जीवन में आता है, और वही लोभ फिर काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, चिंता, ममता, अहमता, इन सबको जन्म देता है।
इसलिए लोभ से बचिए, लोभ से बचो। और लोभ सदैव उस वस्तु पर होता है जो हमारी नहीं है, जो किसी और की है, किसी और के द्वारा निर्मित है, उसी वस्तु पर ही लोभ प्रकट होता है, और वही लोभ सब पापों का कारक है। हरे कृष्णा। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। भगवान इसलिए कभी भी लोभ मत करो, और लोभ से बचने का एक ही तरीका है, दृष्टि को ऐसा बनाओ कि किसी की भी वस्तु देखो उस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार ना जान करके ठाकुर जी का अधिकार जानो। सबई भूमि गोपाल की, सब गोपाल जी का। तो फिर लोभ भी होगा ना तो भी दोष नहीं होगा, क्योंकि गोपाल जी का है। लोभ कब होता है? पड़ोसी ने इतना बढ़िया घर कैसे बना लिया, ये लोभ हो गया। अब उसके घर को देख रहे हैं, गाड़ी को देख रहे हैं, तो मन में ज्वलनशीलता हो रही है, यही लोभ है। किसी के बच्चे ज्यादा पढ़ लिख जाएं, बच्चे ज्यादा अच्छे निकल आए, तो बस मन में चिंता हो गई, लोभ हो गया, हमारे बच्चे ऐसे क्यों नहीं। ये लोभ, यही दोष का कारण है, इसको नष्ट करो। तो सत्यजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा का ब्याह भगवान के साथ कर दिया। अब ये खबर पता चली सत्यभामा के पूर्व मंगेतर को, उसको पता चली कि मेरी होने वाली पत्नी का ब्याह तो कर दिया कहीं और हाँ, भगवान ने दहेज में मणि लेने से मना कर दिया कि मणि मुझको नहीं चाहिए, इसको ले जाओ। जब से ये मणि जीवन में आई है तब से हमको दिक्कत ही हो रही है, ये मणि चाहिए ही नहीं। सत्यभामा के पूर्व मंगेतर सतधनवा ने सोचा कि ब्याह तो हुआ नहीं मेरा, कम से कम मणि चुरा लूं, मणि को तो अपना बना लूं। और उसने अर्धरात्रि में सोते हुए सत्राजित यादव को मार करके उसकी मणि को चुरा लिया। दूसरे दिन जैसे ही भोर हुआ, भगवान अपनी स्वधर्मा सभा में बैठे थे, तभी सत्यभामा रोती रोती आई। भगवान ने पूछा, सत्यभामा आप क्यों रो रही हो? सत्यभामा ने बताया, मेरे पिताजी को दुष्ट सतधनवा ने मार दिया। अपने ससुर जी की मरने की खबर सुनकर के ठाकुर जी बहुत रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि महाराज बस गिर पड़े धरती पर रोते रोते। मुझसे बहुत प्रेम करते थे मेरे ससुर जी, मेरे बहुत प्रिय थे, कर्नाटक रहते ठाकुर जी, लेकिन केवल सत्यभामा को बताने के लिए कि देखो मैं तुम्हारे पिता से कितना प्रेम करता हूं। ठाकुर जी बहुत रोए। अच्छा, सत्यभामा जो है ना, भगवान की पत्नियों में इनका थोड़ा सा स्वभाव बाकी की पत्नियों से थोड़ा विचित्र है। आप कहेंगे भगवान की पत्नी होने के बाद भी, अरे भाई थाली में दाल चावल रोटी सब्जी है, बीच बीच में मिर्च भी तो चाहिए होती है। सब अच्छी अच्छी हो जाए तो कैसे काम चले, तो बीच में एक मिर्च भी है। तो ये थोड़ी सी विचित्र है इनका स्वभाव, लेकिन है अच्छी ये भी, पर थोड़ा सा भगवान के थोड़ी प्रतिकूल रहती हैं। भगवान डरते भी इनसे ही और किसी से नहीं डरते, ठाकुर जी सत्यभामा से ही डरते हैं। और डरना भी चाहिए, भलाई भी इसी में है। बाकी आप लोग ज्यादा एक्सपीरियंस दो, मुझे तो पता नहीं है ज्यादा भय होता है कि नहीं, पर एक बात मुझे ऐसी लगती, अनुभव होता है कि एक व्यक्ति साथ ऐसा है जिससे आप थोड़े भयभीत हो तो आप कंट्रोल रहोगे। माता पिता जब बालक के ऊपर नहीं होते ना तभी बिगड़ता है वो, क्योंकि उसको कोई रोक नहीं है। और या फिर माता पिता बड़े खुले दिमाग के हों, बच्चे को सब करने की अनुमति दे दें, बच्चा बिगड़ेगा निश्चित। जो माता पिता बालकों को रोकते बहुत हैं, वही बालक बनते हैं आगे चल के कुछ। तो इसलिए पति के साथ पत्नी भी ऐसी ही होनी चाहिए, थोड़ी सी, थोड़ा उसको कंट्रोल रखे, और पति भी थोड़ा कंट्रोल वाला, थोड़े ही, ज्यादा नहीं, हल्का ही। मेरे को ऐसा लगता है कि मानव का स्वभाव कैसा है ना, जैसे पानी को खुले में छोड़ दो तो ढलान की ओर जाता है, ऐसी मानव है। मानव को खुला छोड़ दो तो नीचे ही जाएगा, ऊपर चढ़ाने के लिए तो मोटर ही लगानी पड़ती है पानी को। ऐसे ही मानव को भी व्यवस्थित करने के लिए एक वेग जरूरी है। तो भगवान के साथ में वेग के रूप में है सत्यभामा, उनसे थोड़ा डरते हैं ठाकुर जी। सत्यभामा के आगे बहुत रोए ठाकुर जी, ऐसा दिखा रहे हैं कि मानो जैसे उसके पिता से कितना प्रेम करते हैं। मुझसे बहुत प्रेम करते थे सत्यभामा, मुझे वसुदेव जी से ज्यादा प्रिय थे तुम्हारे पिताजी, कैसे हो गया, मेरे ससुर जी कैसे चले गए। सत्यभामा अपने नेत्र के आंसू पहुंचती है, ठाकुर जी को हृदय से लगा के कहती है, आप रोइए मत, मुझे पता आप मेरे पिता से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान बोले, हाँ देवी बहुत प्रेम करता हूं। अब एक काम कीजिए, मेरी पिता की मृत्यु का बदला आप ही लोगे। फिर इतना रो रहे हो ना आप, आपको इतनी याद आ रही मेरे पिताजी की, आप ही बदला लेके आओ, जाइए मार दीजिए उस सतधनवा को, और मेरे पिता के प्राण जिस मणि में बसते हैं वो मणि लेके भागा है, मणि ले आइए और लाके मुझे दे दीजिए। ठाकुर जी के आंसू सूख गए। भगवान बोले, ये मणि नहीं जाएगी। ठाकुर जी बोले, अच्छा तो मैं जाऊं फिर? बोले, हाँ जाइए, अभी जाइए। ठाकुर जी निकल पड़े। सतधनवा को पता चल गया कि द्वारिकाधीश उसको मारने आ रहे हैं, तो सतधनवा मणि अक्रूर जी को देके भाग गया। भगवान ने बीच रास्ते में सतधनवा को पकड़ लिया, उसके साथ युद्ध हुआ, युद्ध में वो मारा गया। भगवान ने उसकी सब पॉकेट्स चेक करी, लेकिन उसके पास मणि नहीं मिली। भगवान उसके घर पहुंच गए, पूरा घर छान लिया, वहां पे भी मणि नहीं मिली, क्योंकि मणि तो अक्रूर जी को देके गया है वो। अब ठाकुर जी को पता नहीं कि अक्रूर जी को दे गया। 2 दिन तक ठाकुर जी तलाशी करते रहे, जहां जहां उसके निवास थे सब जगह भगवान ने देखा, नहीं मिली। ठाकुर जी को वैसी चिंता सता रही थी, और खाली हाथ जाऊंगा तो वो पूछेगी मणि कहां है। भगवान जैसी लौट करके आए, द्वार पर ही खड़ी थी सत्यभामा। भगवान ने आकर के कहा, हमने मार दिया सतधनवा को, तुम्हारे पिता के हत्यारे का वध कर दिया मैंने, अपने पिता, अपने प्रिय ससुर जी की मृत्यु का बदला लिया मैंने।
सत्यभामा सुनती रही, कुछ बोली नहीं, सीधे हाथ आगे किया, मणि दो। ठाकुर जी बोले उसके पास मणि नहीं थी, मैंने सब जगह देखा, मणि मिली नहीं मुझे। सत्यभामा कुछ नहीं बोली और ठाकुर जी को बस थोड़ी देर क्रोध में देख करके वहां से चली गई और 1 वर्ष तक उसने भगवान से बात नहीं की। क्यों? मन में यह सोच लिया कि इनकी तो पहले से ही दृष्टि थी मेरे पिता की मणि पर, कहीं मैं उसका उपयोग ना कर लूं, इसलिए इन्होंने छुपा दी है कहीं पर, मुझे नहीं देना चाह रहे। बंधुओं, ये संसार है, ये लीला भगवान क्यों कर रहे हैं? क्या भगवान पर ये सब लीला लागू होती है? नहीं, केवल मुझे और आपको समझाने के लिए, भैया यही संसार है। यहां पर आपसे अत्यंत प्रेम करने वाले व्यक्ति भी आपकी एक भूल पर, आपकी एक चूक पर आपको गालियां दे सकते हैं, आपके विपक्ष में जा सकते हैं, आपसे विपरीत हो सकते हैं, आप पर शक कर सकते हैं, संशय कर सकते हैं, आपको कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। इसलिए किसी पर विश्वास मत करो। ये क्या आप वास्तु के रिवर्स टेक्निक के बारे में जानते हैं? आपने बिल्कुल सही सुना। मैं एक ऐसे टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी सहायता से आप बिना किसी के घर को देखे, बिना उस घर के बारे में जाने, सिर्फ उनकी बातों को सुनकर, ये संसार है। ठाकुर जी को नहीं छोड़ा जब लोगों ने, तो हम तो मानव हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति यदि कभी हमारे साथ हो जाए तो करना क्या है? मौनमास्ताम, चुप रहो, मौन रहो। सत्य का एक स्वरूप होता है बंधुओं कि सत्य कितना भी दबा लिया जाए वो प्रकट हो जाता है। आप एक और सूत्र ऐसा कहा जाता है जो बहुत सफाइयां देता है ना, बात बात पर बहुत ज्यादा प्रस्तुत करता है अपने आप को। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैंने तो, समझो उसने कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी की है, इसीलिए इतना प्रस्तुत कर रहा है। सत्य व्यक्ति प्रस्तुत नहीं करता अपने आप को। यदि संसार में कभी इस प्रकार की घटना या इस प्रकार का व्यवहार आपके साथ में हो, तो उस समय बस सत्यता से प्रसन्न होकर के अपना जीवन यापन कीजिए और समय आने दीजिए। एक समय आने पर आपका सत्य उजागर होगा। हाँ, कभी कोई पूछे या कुछ ऐसी बात आवे तो सत्य बता दीजिए, लेकिन कोई माने ना तो थोपिए मत उसके ऊपर। नहीं मानना ये उसकी जिम्मेवारी है, आपने बता दिया ना बस। अब पीछे मत लगे रहो कि नहीं मैंने ऐसा किया नहीं है, नहीं मेरे से ऐसा हुआ नहीं है, तुमको गलत समझ में आ रहा है, नहीं नहीं ऐसा है नहीं। ये बार बार प्रस्तुत मत करो, एक ही बार प्रस्तुत करना है बस स्वयं को। ठाकुर जी ने सत्यभामा के सामने स्वयं को प्रस्तुत नहीं किया। भगवान ने कहा तुम मौन तो हम भी मौन, मत करो बात। 1 वर्ष बाद एक ब्राह्मण का आगमन हुआ द्वारिका में। उसने खूब सारी जंजीरें पहन की थी सोने की, हाथों में 5 में 10 में उंगलियों में अंगूठियां। भगवान बोले ब्राह्मण भाई कितना भी धनवान हो जाए प्रदर्शन कभी नहीं करता, ये ब्राह्मण कैसा इतना प्रदर्शन कर रहा है? ठाकुर जी बोले वाह भैया, ये देखो क्या बढ़िया, तुम तो जंजीर वंजीर पहन के घूम रहे हैं, इतना धन किसकी कृपा है? बोले सब अक्रूर जी महाराज की कृपा है महाराज। सोने की थाली, सोने की चम्मच, सोने की कटोरी, रोज 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और पात्र ही दान में दे देते हैं। ले जाइए ये पात्र, कटोरी, चम्मच, गिलास सब ले जाओ अपने साथ सोने के। भगवान बोले अक्रूर जी पे इतना पैसा कहां से आ गया भाई? तब ठाकुर जी ने मंद मुस्कुराते हुए एक पत्र लिखा। वो पत्र लिख करके कहा अक्रूर जी, हमने सुना है आजकल आप बड़े मठ मंदिर बनवा रहे हो, ब्राह्मणों को बहुत दान कर रहे हो, ये सब समंतक मणि की कृपा है। और मुझे अभी अभी ज्ञात हुआ कि ये सत्राजित को मारने वाला सतधनवा आपका बड़ा अच्छा मित्र था। मुझे आपसे मणि नहीं चाहिए क्योंकि आप मणि का दुरुपयोग नहीं कर रहे हो, पर मैं चाहता हूं कि आप आकर के द्वारिका में प्रस्तुत करें कि मणि आपके पास है। तब अक्रूर जी आए, आकर के भगवान से क्षमा मांगी और सबको दिखाया कि मणि मेरे पास थे। तब सत्यभामा ने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान बोले सत्यभामा, कभी भी किसी व्यक्ति पर संशय करने से पहले 3 बार विचार करना चाहिए। बाकी मेरा स्वरूप ऐसा था कि मैं स्वयं को प्रस्तुत नहीं करूंगा तुम्हारे आगे, सत्य है मेरे साथ और सत्य आज प्रकट हो गया। पर तुमको भी चाहिए कि इतनी जल्दी संशय नहीं करना चाहिए सबके ऊपर। विश्वास हो फलदायक, विश्वास करो। विश्वास अंधविश्वास नहीं कहेंगे, पर हाँ कभी कभी आंख बंद करके किसी पर विश्वास करना पड़ता है। सब गलत नहीं होते संसार में। इस प्रकार यह समंतक उपाख्यान हुआ और ठाकुर जी के ऊपर से कलंक हटा। बोलो द्वारिकाधीश की। इस प्रसंग को सुनने से व्यक्ति को जीवन में कलंकित नहीं होना पड़ता, ऐसा हमारे गुरुजन और भागवत में कहा गया है। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी यमुना जी के साथ में हुआ। ठाकुर जी एक दिन भ्रमण करते करते अर्जुन के साथ घूम रहे थे वन में, तभी एक श्याम वर्णा परम सुंदरी एक कन्या बैठी थी और ध्यान कर रही थी। उसके रूप को देखते ही अर्जुन का मन आ गया। अर्जुन बोला भगवान ऐसी पत्नी हो जाए तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाए। भगवान बोले देरी क्या बात की, जाओ प्रस्तुत कर दो अपने भाव जो तुम्हारे हो, यदि राजी हो जाएगी तो यहीं ब्याह करा देंगे तुम्हारा। अर्जुन बोला आप मेरा साथ दोगे? बोले बिल्कुल दूंगा, एक बार उसकी रजामंदी पूछ ले, अगर वो राजी हो जाए तो मैं तेरा ब्याह कराऊंगा। अर्जुन दौड़ करके गया और जाकर के कहने लगा हे श्याम वर्णा सुंदरी, तुम कौन हो और यहां इस नदी के तट पर बैठ करके किसकी आराधना कर रही हो, किसका ध्यान कर रही हो? नेत्र खोल करके यमुना जी बोली अर्जुन। नाम सुनते ही अर्जुन घबरा गया। बोले आपको कैसे पता मैं अर्जुन हूं? बोले मुझे सब पता है अर्जुन, मैं कालिंदी हूं यमुना, और मैं यहां इस वन में तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश को अपने पति रूप में वर्ण करने के लिए ध्यान कर रही हूं। अर्जुन ने जब पीछे मुड़ करके देखा भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बोले अब मैं क्या करूं अर्जुन, मेरी गलती तो नहीं, पूरे विश्व से तुम ही ब्याह कर लो।
सबको तो तुम्हें ही चाहिए और हम लोगों के लिए कोई है कि नहीं? भगवान बोले अर्जुन ये कोई स्त्रियां नहीं है जिनसे मैं ब्याह कर रहा हूं, ये प्रकृति है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की 8 मुख्य पत्नियां हैं। ये केवल ठाकुर जी की रहती हैं। ठाकुर जी से जैसे इनको अलग किया जाता है यही पापजन्या हो जाती हैं। ठाकुर जी अपनी ही बनाई हुई अष्टधा प्रकृति के साथ में विवाह कर रहे हैं, किसी स्त्री विशेष के साथ ब्याह नहीं हो रहा ठाकुर जी का। भगवान बोले ये यमुना है, ये मेरी सदा से पत्नी है, बस कृष्ण अवतार में मैं एक लीला के रूप में विवाह कर रहा हूं। अर्जुन ने कहा चलिए अब उल्टा हो जाए, आपने हमारा ब्याह करना ना, अब हम करा दें। और अर्जुन के नेतृत्व में भगवान का यमुना जी के साथ में विवाह हुआ। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महानी लागे मने, हे मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। करताल बजा के गाओ महारानी लागे, महारानी लागे, प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। हमारी कई एक बात मानिए, वृंदावन जब जाते हैं ना तो यमुना जी को प्रणाम किए बगैर वापस मत आया कीजिए। 10 मिनट का समय निकालिए, घाट पर जाइए, यमुना जी में पुष्प अर्पित कीजिए, दीप दान कीजिए, यमुना जी को प्रणाम कीजिए, तभी वापस लौट करके आया कीजिए। क्योंकि हमारे ब्रज के रसिक कहते हैं यमुना जी को जो प्रणाम करता है तो यमुना जी के भाई का नाम है यमराज। तो यमुना जी यमराज जी से कह देते हैं ये हमारे दास हैं, इनको कभी यमलोक मत लेके जाना। यमुना यमदूतन तारत हैं, भवतारत हैं श्री राधिका रानी। इसलिए अगली बार जब वृंदावन जाओ तो यमुना जी को निश्चित प्रणाम कीजिएगा। हे मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी। मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ओ मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम बुलाई, मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम बुलाई। ओ रजधाम राधा चौकी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रजधाम राधा जो की रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। हे मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे।
कोटिक रूप धरे मनमोहन तो न पावे पार। हाँ, कोटिक रूप धरे मनमोहन तो न पावे पार। तेरा था नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी। था नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी पानी लागे। मीठे रस से भरोनी महारानी लागे, महारानी लागे मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय जय राधे 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 श्री राधे राधे, जय जय राधे 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 श्री राधे राधे। विश्वभानु दुलारी श्री कीर्ति दुलारी, हरिदास दुलारी मेरी श्यामा प्यारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। बंधुओं, ये यमुना जी कौन है? सूर्य तनया, सूर्य की पुत्री हैं, यमराज की बहन है और भगवान की पटरानी है। जैसे थोड़ी साधकों के लिए कहूं, जिस प्रकार श्री गोवर्धन नाथ जी के विषय में मैंने कहा ना कि भक्ति में जो इंद्रिय ना लग रही हो उसकी शिकायत गिरिराज जी से करो। दर्शन में रुचि नहीं बढ़ रही, श्रवण में रुचि नहीं बढ़ रही, सेवा में रुचि नहीं बढ़ रही, तो श्री गिरिराज जी की एक परिक्रमा तभी लगाया हो, अपने आप रुचि बढ़ेगी। और गिरिराज जी की परिक्रमा से वैसे तो काम बन जाएगा, आपकी रुचि बढ़ जाएगी। अच्छा, एक बात कहें, हम अपनी कथा में कोई भी ऐसे साधन नहीं बताते जिससे आपके काम बढ़िया चले, जिससे आपका व्यापार बढ़िया चले, जिससे आपकी प्रॉपर्टी खुल जाए, जिससे बच्चों के ब्याह हो जाए। ये सब बातें हम कथा में कहते ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है ये सब हमारा प्रारब्ध है। कर्म में इतनी सामर्थ्य है कि हम कुछ भी कमा सकते हैं, इसलिए हम ये सब क्रियाएं जो भागवत में आदि ग्रंथों में बताई हैं, इससे भगवत प्राप्ति कैसे हो ये सुने। कहीं मेरी कथा हुई थी तो एक माता जी, मुझे नहीं पता, वो पहले ही दिन व्यासपीठ की चौकी के नीचे सेब धर गई। 7 दिन बाद कथा पूरी हुई तो मंच पे आई और व्यास जी सेब दो। मैंने कहा मैया मुझ पर तो नहीं है। बोले नहीं, आपकी चौकी के नीचे रखा है। मैंने हाथ डाल के भीतर चेक किया तो सेब निकल आया। मैंने वाह मैया। बोले मैं नहीं रखा था पहले दिन, 7 दिन अब ये सेब सिद्ध हो गया। मैंने कहा अच्छा, अब क्या आप खाओगे? बोले नहीं, मैं अपनी बहू को खिलाऊंगी ताकि उसको लाला हो जाए। अरे ताली क्यों बजाई आपने? बात तो सुनो। मैंने कहा मैया बढ़िया, इससे ये होता कि भाई ये सेब इतना सिद्ध हो गया, अब इसको पूरे परिवार में बांट के खाएंगे ताकि हम सबके जीवन में ठाकुर जी की भक्ति आ जाए। मैंने ये तो मांगा नहीं आपने, सेब को सिद्ध भी किया तो मांग संसार ही लिया आपने। मैं एक बार हिमालय में एक स्थान है जागेश्वर, जब आप जाएंगे कभी हिमालय पर जाएं उत्तराखंड में, तो पौड़ी गढ़वाल ये तो आ जाते हैं आप ऋषिकेश से ऊपर, बद्रीनाथ केदारनाथ आदि सब, ये पौड़ी गढ़वाल। कमाऊ की तरफ जाएंगे तो ये आप नैनीताल से आगे वहां की तरफ तो एक स्थान है जागेश्वर। वहां मैं दर्शन करने के लिए गया। जागनाथ भगवान महादेव का अद्भुत स्थान है। रात्रि 7 बजे के बाद वहां ऐसा लगता है कि 2 बज गए हों, बिल्कुल सुनसान, कोई नहीं। अब हम जब गए तो 7 बजे मैं भोजन प्रसाद करके मैं ऐसे घूम रहा था बाहर, तो मंदिर के बाहर की ओर जब घूमने गया तो एक दंपति, पति पत्नी, वो हाथ में
कोई पात्र लेकर, उसमें पात्र में कपूर लेकर के खड़े थे और दिया लेकर के खड़े थे घी का। मैंने किसी से पूछा, भैया मैंने कि ये क्या कर रहे हैं? बोले कि रात भर खड़े रहेंगे, सुबह 4 बजे मंगला आरती होगी, पुजारी जी जब आरती करने जाएंगे तो अपना दिया शंकर जी के सामने रखेंगे। मैंने कहा इससे क्या होगा? बोले ऐसी यहाँ की मान्यता है कि ऐसा करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उस समय मेरे मन में एक बात आई, मैं कितने स्थानों पर गया, कितने तीर्थों में गया, कितनी जगह गया, मैंने कहीं भी ऐसा व्रत करते हुए उस व्यक्ति को नहीं देखा जो व्रत कर रहा हो, जो घनघोर तपस्या कर रहा हो इसलिए कि मुझे ठाकुर जी से मिलना है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, कर सकते हैं, बस जो वस्तु हमें चाहिए वो संसार से मिलित होनी चाहिए तो हम कर देते हैं। किसी व्यक्ति से कहो कि भाई 7 दिन कथा सुनो, नहीं सुनेगा। लेकिन उसी व्यक्ति से कहो 7 दिन यदि तुम कथा में नित्य आओगे ना, सब लोग इधर देखो, यहां देखो, ध्यान से सुनो। ये बीच में अलार्म चलाया भगवान ने, वो भी बेचारी दुखी हो रही है कि आज महाराज जी जा रहे हैं। सुनो ध्यान से। आओ देखें किसके लुक में कितना है दम। बारी बरसी खटन गयासी खटकले आंदे। क्या बता रहा था? हाँ? हाँ, तो हम लोग कैसे हैं? हमको कितना भी कठिन नियम बता दिया जाए हम कर लेंगे, यदि उस नियम के बदले हमको संसार की वस्तु मिल रही हो तुरंत कर देंगे। और यहां गिरिराज जी की 21 किलोमीटर चल के परिक्रमा करना भारी पड़ जाता है लोगों को। क्यों? क्योंकि उसके बदले ठाकुर जी की कृपा मिलेगी, बस ठाकुर जी से प्रेम होगा। बस एक कार्य कीजिएगा बंधुओं, 1 साल के लिए बस एक काम करो। आज तारीख क्या हो गई? 26। हम दोबारा खंडवा आएंगे 1 जनवरी को अगली। तब तक सुनिए, अभी कल 27 से लेकर के और 31 दिसंबर तक आप कुछ भी करें, व्रत अनुष्ठान या कहीं तीर्थ में जाओ, ओमकारेश्वर जाओ, महाकाल जाओ, कहीं भी जाओ, संसार मत मांगना, ठाकुर जी से ठाकुर जी की कृपा मांगना। बस ये 6, 7, 8, 9 महीने ये करके देखो आप। और जब हम जनवरी में आए तो हमको अपना अनुभव बताइएगा, क्या अनुभव हुआ। कभी मांगिए तो सही ठाकुर जी को, हम नहीं मांगते। ठाकुर जी को मत मांगो, भक्ति मांगो, प्रेम मांगो ठाकुर जी से। ये सब आपके चित्त को शुद्ध करेंगे, बुद्धि को शुद्ध करेंगे, जीवन में एक परमानंद का अनुभव होने लगेगा। फिर किसी के अपमान से आपको दुख नहीं होगा, किसी के सम्मान से बहुत प्रसन्नता नहीं होगी। कितना भी बड़ा जीवन में लॉस क्यों ना हो जाए, कितनी भी जीवन में विषमताएं क्यों ना आ जाए, परेशान नहीं होगे आप। आज मुझे कोई आकर के बोला मुझे बहुत डिप्रेशन होता है। मैंने कहा क्यों होता है? क्योंकि अपने ऊपर जिम्मेवारी ले रखी है हमने बहुत ज्यादा। थोड़ा ठाकुर जी से प्रेम करो। ये सब, ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो नाम आजकल चल रहे हैं, ये सब खत्म होंगे, उससे प्रसन्न रहोगे। तो यमुना जी के साथ में भगवान का 4था विवाह हुआ। इस प्रकार भगवान के 8 प्रमुख विवाह हुए। 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था भौमासुर नाम के एक दैत्य ने। भगवान को जब ये खबर पड़ी, 16,100 राजकुमारियों ने ठाकुर जी को संदेश लिखा कि ठाकुर जी आप ही हमारी रक्षा करो। भगवान गए और जाकर के भौमासुर का वध किया, 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया। और ठाकुर जी ने कहा जाइए आप सब अपने अपने घर को जाओ। राजकुमारियां बोली भगवान अब हमारे माता पिता हमको स्वीकार नहीं करेंगे, और कर भी लेंगे तो हमसे ब्याह कौन करेगा। अब सबको पता है कि हम एक राजा के यहां बंदी रह चुकी हैं, कोई श्रेष्ठ कुल का बालक तो हमसे ब्याह करेगा नहीं अब, और करेगा भी तो ऐसा लगता है कि जीवन भर प्रताड़ना ही करता रहेगा, बार बार पर व्यंग डालेगा, अरे तुम तो दासी रही हो, इससे अच्छा तो हम अपने जीवन का अंत कर लें। ठाकुर जी बोले नहीं। बंधुओं कैसी भी परिस्थिति आ जाए, एक बात हम हाथ जोड़ के कह दें, कितनी भी भयानक परिस्थिति जीवन में आ जाए, उसका सॉल्यूशन कभी अंत नहीं है। स्वयं को मारा गया करते हैं, सुसाइड करने वाला व्यक्ति, आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को 2000 वर्ष के लिए प्रेत बनाते हैं, 2000 वर्ष के लिए प्रेत योनि में जाता है। क्यों? क्योंकि उसका पूर्व नियोजित जो मृत्यु का समय था, उससे पहले उसने स्वयं को अपने आप मार लिया। और एक बात बताएं, ये व्यसन करके, दूषित प्रकार के और ये जो व्यसन होते हैं, इन व्यसनों को लगा करके अपने आप को रोगी करके जो व्यक्ति मरता है, ये भी आत्महत्या मानी जाती है। आपने स्वयं व्यसन लगाया, खूब मना किया गया, रोका गया, नहीं माने, उस व्यसन की इतनी डोज अंदर चली गई कि एक दिन आप एक ऐसे रोग के रोगी हो गए कि प्राण निकल गए, ये भी आत्महत्या मानी जाती है। उसको भी 2000 तो नहीं, लेकिन हाँ 20-25 साल के लिए तो प्रेत योनि में भेजते ही होंगे। क्षमा करना कान पकड़ के, अगर किसी के परिवार में या किसी के संबंध में ऐसे किसी व्यक्ति की अंत हुआ हो, या ऐसी स्थिति में कोई हो, भगवान करे वो कुशल हो जाए, पर ये जो लोग अभी संभले हो वो समझ जाओ, ये उचित नहीं है। आत्महत्या, अपने ये तन हमको ऋण में मिला है, ये कर्ज में चल रहा है हमारा, ये भी एक लोन है, इसको पाकर के बिल्कुल फ्री मत हो जाइए कि इससे कुछ भी कर सकते हैं, हम इससे कहीं भी चले जाएंगे, कुछ भी खा लेंगे, ये भी ऋण में मिला है हमको। भगवान ने कहा ये उपाय ठीक नहीं है, अपना अंत कर लेना, या तो अपने परिवार को स्वीकार कीजिए। 16,000 राजकुमारियां बोली हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा,
तब ठाकुर जी बोले बताओ तो फिर क्या चाहिए आपको? तब सब 16,100 राजकुमारियों ने कहा भूयात पतिर्मे मह्यम, आप परब्रह्म हो, परमात्मा हो, आप हमको द्वारिका में आश्रय दे दो। ठाकुर जी बोले आश्रय यदि देंगे तो बाद में और विवाद बढ़ेंगे, हम आपसे ब्याह करते हैं। और 16,100 राजकुमारियों के साथ ठाकुर जी ने 16,100 रूप धारण करके ब्याह किया। ऐसा नहीं था कि एक अकेले भगवान ही सबके संग फेरा ले रहे थे। अकर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, वो साक्षात ईश्वर हैं, सबके साथ एक साथ अलग अलग रूप धारण करके विवाह किया। और 16,108 भवन द्वारिका में हैं, जिनमें भगवान के अलग अलग भवनों में पत्नियां रहती हैं। लोग कहते हैं भगवान ने 16,108 ब्याह किए, हम उनके अंश हैं, हम 3-4 ही कर लें, ब्याह एक ही कर लें, बाकी 2-3 और हमारे कहीं संबंध हो जाए तो क्या बुराई है, हम भी तो अंश हैं श्री कृष्ण के। इस चीज में तो अंश दिख रहे हो आप। 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना के पयोधर का विष पिया था, उसमें भी अंश हो, पी जाओ। ठाकुर जी ने 21 किलोमीटर चौड़ा लंबा चौड़ा गिरिराज पर्वत ऐसे उठा लिया, तुम 4-5 किलो का पत्थर ही उठाई दो, ऐसे अंश हो ना। इतना नहीं, इतना कर सकते हो तो सब करो। एक बात सदैव याद रखना बंधुओं, श्री कृष्ण की लीला करणीय नहीं है, श्रवणीय है। श्री कृष्ण का कथन करणीय है, वो जो कहते हैं वो करने योग्य है। कृष्ण जो करते हैं वो कभी नहीं कर सकते आप। प्रभु श्री राम की करनी करणीय है, प्रभु श्री राम जो कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं, पर कृष्ण की तो केवल कथनी पर ही जाओ, करनी आप कभी नहीं कर पाओगे। भगवान ने 16,108 विवाह किए, ठाकुर जी के विवाह हो गए आनंद के साथ। और आगे अब क्रम आता है, राजा नृण की कथा आई, उसके बाद नारद जी का भगवान की दिनचर्या देखना। नारद जी भगवान की दिनचर्या का दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी की ग्रहचर्या दिनचर्या कैसी है उसके बारे में देख रहे हैं। प्रातःकाल ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। जिस व्यक्ति को जीवन में भगवत अनुभव करना हो, जल्दी से जल्दी वो नियम बना ले ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके फिर भगवान का स्मरण करे। निश्चित है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले को ठाकुर जी का साक्षात्कार निश्चित होता है, भगवत दर्शन उसको होगा ही होगा, क्योंकि उस समय पर ठाकुर जी भी जागृत अवस्था में होते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी उठते हैं। उठने के बाद स्नान ध्यान करके ठाकुर जी फिर गौशाला जाते हैं, गायों की सेवा करते हैं। गौ सेवा करने के बाद भगवान अपने पंचजन्य शंख का नाद करते हैं। शंख का नाद करने से, उसी नाद से ही द्वारिका के लोग उठते हैं। फिर ठाकुर जी जाकर के बाल भोग करते हैं, माता पिता और परिवार से मिलते हैं। फिर स्वधर्मा सभा में बैठते हैं। फिर द्वारिका भ्रमण करके सबके दुखों को देखने जाते हैं। फिर रात्रि में आकर के ठाकुर जी कुछ संत महापुरुष वैष्णवों से मिलते हैं, और रात्रि सोने से पूर्व प्रसाद पाकर के ठाकुर जी एकांत में बैठ करके ब्रज का स्मरण करते हैं। नित्य आज भी द्वारिका में नियम है, ठाकुर जी की शाम को जब संध्या आरती होगी, तब उस संध्या आरती में द्वारिकाधीश शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज भगवान को वंशी धारण कराई जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि शाम को संध्या के समय ठाकुर जी एकांत में बैठ करके द्वारिका में ब्रज को याद करते हैं। रोज हर दिन ब्रज को स्मरण करते हैं। आज भी सुबह की श्रृंगार आरती और रात्रि की संध्या आरती में द्वारिकाधीश में ठाकुर जी को वंशी धराई जाती है, वंशी का श्रृंगार आता है। नित्य ठाकुर जी ब्रज को याद करते हैं और उसके पश्चात फिर शयन करते हैं। ऐसी ठाकुर जी की पूरी दिनचर्या बताई यहां पर। आगे वर्णन आता है कि पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, उस यज्ञ में भगवान को आमंत्रित किया, और आमंत्रण पत्र में यह लिख करके भेजा कि भगवान कम से कम 20,000 राजाओं को संग लेकर के आइएगा, यज्ञ में आहुति डलवाने के लिए आवश्यक है। 20,000 राजकुमारों के द्वारा आहुति डलेगी तब यज्ञ पूर्ण होगा। तभी भगवान के पास दूसरा आमंत्रण आ गया कि जरासंध ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है, कृपा करके आप उन बंदियों को वहां से मुक्त कराओ। ठाकुर जी बोले बढ़िया है, पहले जरासंध के यहाँ जाएंगे, वहां से 20,000 राजकुमारों को मुक्त करेंगे, उन्हीं को लेकर के यज्ञ में चले जाएंगे। ये जरासंध कौन है बंधु? कंस के ससुर जी हैं ये। जब से कंस मरा है तब से ये भगवान के शत्रु हैं। इन्होंने ही 17 बार चढ़ाई की थी मथुरा पर, 18वीं बार ब्राह्मणों की सेना लेकर के आ गए, इसीलिए भगवान रण छोड़ करके द्वारिका में विराजे। आज पुनः जरासंध का नाम सुनते ही बलराम जी ठाकुर जी बलराम जी को देखने लगे, बोले ये वही है जिसने मथुरा पे चढ़ाई की थी। ठाकुर जी बोले हम जरासंध के यहाँ जाएंगे ब्राह्मण का रूप धारण करके। जरासंध ने जब से भगवान को रण छुड़वाया तब से ब्राह्मणों का इतना बड़ा उपासक हो गया वो कि नित्य अपने राज सिंहासन पर बैठ करके 2 घंटे के लिए द्वार खोलता है, जितने ब्राह्मण आके जो मांगते हैं वो उनको दे देता है। इतना दानवीर हो गया। एक दिन उसके दरबार में 3 अजब गजब ब्राह्मण आए, और ये तीनों कौन थे? अर्जुन, कृष्ण और भीम। तीनों गए ब्राह्मण का रूप धारण करके, जो मांगते थे ब्राह्मण वो देता था जरासंध। जब तीनों की बारी आई तो जरासंध ने कहा मांगिए क्या चाहिए? भगवान ने कहा युद्ध चाहिए तुमसे, युद्ध करना है। इतनी अच्छी बात यहां पर जरासंध कहता है। जरासंध बोलता है, बोले भगवान क्षमा करें पर आप लोग ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि मैं ब्राह्मणों के इतने साथ में रहता हूं, ब्राह्मणों की इतनी सेवा करता हूं, इससे यह बात जान चुका हूं कि ब्राह्मण कुछ भी मांग लेगा लेकिन युद्ध कभी नहीं मांग सकता। आप ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो? इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी जरासंध पे, बोले कि देखो ब्राह्मणों को कितना जानता है। तुरंत ठाकुर जी ने अपना रूप दिखा दिया। भगवान का रूप देखते जरासंध बोला, अरे रण छोड़, आ गया तुझे, पहले तो भगा दिया था मैंने, फिर से आ गया। भगवान बोले युद्ध करो मेरे साथ। बोले भगोड़ों के साथ नहीं युद्ध करता मैं। हाँ भाई तुम अपना मुख दिखाओ, तुम कौन हो? अर्जुन ने अपना मुख प्रकट किया, बोले ये तो बच्चा है, बच्चों से थोड़ी खेलूंगा मैं। तीसरा बच्चा भीम ने जैसे मुख दिखाया,
जरासंध बोला हाँ जे है मेरे टक्कर का, आजा। भीम बोला हम तीनों आए थे मारने, अब मैं अकेला रह गया। भगवान बोले उसकी मृत्यु तेरे हाथ है भीम, मेरे हाथों मरना होता तो मथुरा में मार दिया होता इसको मैंने, ये मरेगा ही तेरे हाथों, युद्ध कर। भीम युद्ध करता था जरासंध के साथ, और भगवान और अर्जुन बैठ करके चुपचाप युद्ध देखते थे। पूरे दिन जरासंध उठा उठा के फेंकता था भीम को, बहुत मारता था, और रात्रि में उसके घावों पर पट्टी रखते थे, भगवान सेकते थे, केला खिलाते थे, उसका भोजन बेचारे को कराते थे। उसकी थोड़ी देर सेवा करने के बाद अर्जुन और कृष्ण सो जाते थे, खर्राटे मारते, ये बेचारा रात भर रोता था, दर्द हो रहा है, सुबह फिर पिटना है उसको, क्योंकि जरासंध ने कहा था सूर्यास्त के बाद तुम लोग मेरे मेहमान हो, सूर्य उदय होते ही तुम मेरे शत्रु हो। सूर्य उदय होते ही भीम को कक्ष से लेके जाता था जरासंध, बोले चल युद्ध कर मेरे साथ। अर्जुन और कृष्ण चुपचाप बैठे रहते थे। भीम ने कहा बोले तुम दोनों के साथ गलत आ गया हूं मैं, कुछ नहीं करते हो, केला खाते रहते हो, पूरे दिन आनंद करते हो, मैं पिटता हूं वहां पे खड़ा खड़ा। भगवान बोले नहीं देख तेरे हम संग बैठे तो हैं, तू एक काम किया कर ना, युद्ध के बीच में तुम मुझको देखा कर, मैं तुझे कुछ ना कुछ बताऊंगा। बहुत ध्यान से सुनना, बड़े अच्छा सूत्र है इसमें भी। भीम ने आज जब युद्ध किया, युद्ध के बीच में ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी ने पत्र को लिया और 2 भागों में कर दिया। मानो भगवान उसको संकेत कर रहे हैं कि ऐसा दाव खेल, इसको पीटने से, मारने से, गदा प्रहार से इसको कुछ नहीं होगा, इसको बीच से अलग कर। भीम के अंदर ताकत तो थी, ऐसा दाव खेला कि एक पैर पर अपना पैर रख करके दूसरा पैर पकड़ करके बीच से अलग कर दिया जरासंध को। जैसे ही बीच से अलग हुआ, मृत्यु हो गई जरासंध की। भीम अपनी भुजाएं उठा करके और अपनी विजय का घोष करने लगा, ठाकुर जी के आगे दिखाने लगा, देखो मैं जीत गया। भगवान बोले पीछे देख, पीछे मुड़ करके देखा तो वो तो फिर से खड़ा हो गया, फिर मारने लगा। टीकाकार वर्णन करते हैं भीम कौन है? भीम है मैं और आप सब जीवात्मा। और जरासंध कौन है? बोले जरासंध है हमारे कर्म। हम हर दिन सूर्यास्त, सूर्य उदय होते ही अपने कर्मों से युद्ध करते हैं और सोचते हैं कि आज हम कर्म को परास्त कर देंगे, और कभी कभी परास्त कर भी देते हैं, लेकिन कर्म इतना बलवान है कि जैसे पीछे मुड़ के देखो तो फिर दूसरे रूप में वो खड़ा मिलता है और हमको ताव दे करके कहता आजा युद्ध कर मेरे साथ। ये कर्म से कितना भी युद्ध कर लो, कितना भी हरा लो, ये फिर जीवित हो जाता है। ठाकुर जी कहते हैं युद्ध के बीच में, कर्म से युद्ध के बीच में मेरी ओर देखा करो, पर केवल मुझे देखो मत, शरणागति करो, मेरे ऊपर समर्पण करो अपना, और मुझसे प्रार्थना करो कि ठाकुर जी ये कर्म से युद्ध में हम हार रहे हैं, आप कृपा करो, हमारे लिए जो उचित हो वो हमको प्रदान करो। इस प्रकार